कुछ हम लोगों ने भक्त की कितने तरह के रिलेशन होते हैं भगवान के साथ, उस पर हमने एंड किया था। तो आज हम लोग उसके नीचे से शुरू करेंगे। अर्जुन का कृष्ण के से संबंध सखा रूप में था, वहां से शुरू करके कुछ अंश तक पढ़ेंगे, फिर जहां रोकना है मैं माँ सुमिता तुमको बताऊंगी। चलिए प्रेयर शुरू करते हैं सुमिता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादिर्देवमजम विभुम आहुस्त अमृषया सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे संयमते धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन भक्ति विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्मश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम अर्थात भगवान, अजन्म यानी अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतद्भूतं मन्यम, आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। अर्जुन का यह भी अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं।
भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वो क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप में उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी वाधिन के रूप द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदानुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल्य सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित ही है। अतएव भगवत गीता के विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव में संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की काल विधि या प्रकृति का प्रकृत्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों में से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि वह स्वतोचालित यान विचित्र होता है,
क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचे वाले पशु से चलता है। किंतु अभी की व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है, वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अपने अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ठीक है, यहीं भौतिक पर एंड करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, यहीं पर रुकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने वेद, उपनिषद, इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी, आप लोगों को स्मरण होगा। और गीता को गीता उपनिषद कहा गया। गीता उपनिषद, उपनिषद सभी का सार है इसमें। तो यदि किसी ने गीता पढ़ ली तो उसने वेदों का सार ले लिया, उसको वेद समझ जाएगा। गीता अपने आप में कंप्लीट बुक है, इस पर हमने कल चर्चा की थी। और जब हमने कल एंड किया था तो यहाँ पर एंड किया था कि भक्त का और भगवान का क्या क्या रिलेशन हो सकता है। भक्ति को हमने एक उल्टी धारा में समझने की कोशिश की। मैंने आप लोगों से कहा था कि नॉर्मली आज तक हम भगवान को इन ऑ, इन रेवरेंस, स्तुतियों में एक भगवान है, कोई कोई बाहर कहीं तो है भगवान, किसी मंदिर में कहीं तो है भगवान, हमसे कहीं दूर है भगवान, इस प्रकार से हम पूजते आए हैं। इवन दो वी से फ्रॉम आवर, मतलब मुंह से बोलते हैं भगवान तुम मेरे माता पिता हो, मेरे माता पिता हो, लेकिन वो एक फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना, वो थोड़ी सी गैप रहती है। हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान हमसे दूर है। लेकिन भक्ति में मैंने कल समझाया कि हम एक डिफरेंट तरीके से भगवान को देखने लगते हैं, डिफरेंट तरीके से भगवान का रिलेशन बनाते हैं। तो शांत रस और दास्य रस, जहां पर भगवान ऊंचे थे, ऊंचा उनका स्थान है, उससे और एक स्थान आता है जहां भगवान हमारे लेवल पे आने लगते हैं, मित्र का स्थान। भगवान हमारे मित्र हो जाते हैं। जैसे इस समय पर भगवान अर्जुन के मित्र हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। मैंने कल आपसे बताया था, भक्ति में भक्त और भगवान में ये फीलिंग होती है भक्त को, भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, बस यही फीलिंग है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो भगवान बोल सकते हैं ना, अर्जुन मेरा रथी है, मैं, वो मेरे रथ में बैठा और मैं उसका सारथी हूं। सेम अर्जुन भी ये बोलेगा, मेरे सारथी, है ना। तो मैं, मेरा, भगवान का और मेरा, उनका रिलेशन हो गया। तो वो भगवान सखा लेवल पे, मतलब जीव के, मतलब हमारे लेवल पे आने लगे प्रेम पाने के लिए या प्रेम का संबंध बनाने के लिए। और एक लेवल छोटे हो जाते हैं भगवान, वात्सल्य रस में बच्चे बन जाते हैं। और भक्त जो है वो पैरेंट बन करके उनको प्रेम देता है। और हमने लास्ट वाला जो किया था, दंपति प्रेम, कॉन्जुगल लव, माधुर्य रस, जिसमें भगवान सब कुछ है। कॉन्जुगल लव पे हमने एंड किया था। कॉन्जुगल लव को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है, संसार में भी जब हम रहते हैं वर्ल्डली, जब हम प्रेम का आदान प्रदान होता है, माता पिता को हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन माता पिता के साथ भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। हम हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स जितने आसानी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हम अपने माता पिता के साथ नहीं शेयर कर सकते। वी आर स्टिल हैविंग अ रेवरेंस, राइट। तो थोड़ी सी एक गैप रहती है उसके अंदर भी। भले वी लव, द पेरेंट ऑल्सो लव द चाइल्ड, दैट लव इज वेरी प्योर। वात्सल्य का जो प्रेम है बहुत प्योर है, बहुत हाई है। द चाइल्ड ऑल्सो लव द पेरेंट्स, बट एक रिस्पेक्ट है, एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी रहता है वहां पर। यू कैन नॉट, दे कांट बी योर कॉन्फिडेंट, तुम जाके उनको सब बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता, तुम अपने मित्र से बोलोगे। अच्छा, कॉन्जुगल लव के स्टेट पे जब जाते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम इतना हाई हो जाता है कि हम अपना शरीर तक भी, अपना देह तक भी उस
जिससे हम प्रेम करते हैं उससे शेयर करने के लिए रेडी हैं। तो शरीर भी शेयर हो जाता है, मन भी शेयर हो जाता है, हृदय की बातें भी शेयर हो जाती है, अपना प्राण आत्मा हम लोग कसम खा लेते हैं 7-7 जन्म तक साथ में रहेंगे, है ना, कई कई जन्मों साथ में रहेंगे। तो कॉन्जुगल लव एक ऐसा लव है जिसमें वर्ल्ड में इसी को हम भगवान के पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, भक्त और भगवान पर अप्लाई करते हैं कि वर्ल्ड में जब हम इतना सब कुछ शेयर करने को रेडी हैं ह्यूमन लव में, तो यही जो चीज है सरेंडर की लेवल, ये सरेंडर मल्टीप्लाइड many millions of times, that surrender becomes between a bhakt and a भगवान in that particular relation। ये एक भाव है, ये आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत उठा करके देखो तो उसके 10th कैंटो में इसी भाव को प्रकट किया गया। राधा रानी का अवतार, गोपियों का अवतार इसी भाव को प्रकट करने के लिए हुआ था। फॉरएवर लव जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, पूरे संसार में लोग प्रेम ही तो ढूंढ रहे हैं ना, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा चीज प्रेम ढूंढ रहे हैं, किसी भी रिलेशन में आप प्रेम ढूंढ रहे हो। एंड दैट फॉरएवर लव, संसार में हम चलते हैं, थोड़े दिन चलता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है प्रेम, या उतना प्योर नहीं रह जाता उसमें, वो जॉय जो बिगिनिंग में जो प्रेम में होती है वो धीरे धीरे वो स्टैग्नेंट होने लगती है। बट ये भगवान के साथ जो प्रेम है वो कभी स्टैग्नेंट नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, दिन प्रतिदिन कह रही हूँ, क्षण क्षण में बढ़ता जाता है। वो कॉन्जुगल लव, वो दंपति प्रेम, वो गोपी प्रेम। तो ये एक प्रकार का प्रेम है जो भगवान से किया जा सकता है, ऐसे रिलेशन भगवान से बनाए गए हैं। मीराबाई का प्रेम था, वो वही प्रकार का प्रेम था। ऐसे बहुत सारे हमारे वृंदावन के जो व्रज के संत हैं, उनके जब आप वाणियां पढ़ो, पद पढ़ो, तो उसमें इस प्रकार के प्रेम का मेंशन किया गया है। इसको हाईएस्ट कहा गया क्योंकि हर तरीके से आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, और इसमें सभी रस का आस्वादन भगवान करते हैं आपके साथ। भगवान आपके साथ मित्रता का आस्वादन कर सकते हैं, आप भगवान के मित्र बनते हैं। आप भगवान को वात्सल्य प्रेम भी दे सकते हैं, आप भगवान को एक पत्नी का, आप एक भगवान को एक प्रेमिका का, ये शब्द मुझे यहाँ यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि संसार में यही शब्द यूज किया जाता है इसलिए। लेकिन ये जो प्रेम है बहुत ही उच्चतम लेवल का प्रेम है, वेरी वेरी हाई। फॉरएवर लव जिसका डेफिनेशन है वो केवल भगवान के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड का जो डेफिनेशन है वो केवल भगवान के साथ हो सकता है और किसी के साथ संसार में नहीं होता। प्योरेस्ट लव, डिवाइन लव, सबलाइम लव, जिसमें लेश मात्र भी स्वार्थ न हो, वो केवल भगवान के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। ह्यूमन लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि पैरेंटल लव इज वेरी नाइस, पेरेंट्स डू एवरीथिंग अनकंडीशनली, ट्रू। बट कहीं बच्चे का स्वभाव अगर खराब हो गया या बच्चे ने कभी आगे चल के पेरेंट के हिसाब से नहीं किया ठीक ठाक, तो वी नोटिस, वी सी कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर मैं पैरेंटल लव भी अगर कृष्ण के साथ लगाऊं, तो अगर वो हमको देख रहे हैं, भगवान अगर हमको देखते हैं, तो हम तो न जाने कितने मिस्टेक कर देते हैं, हम तो भगवान से कितने दूर हैं, फिर भी भगवान हमको कभी बोलते ना छोड़ते नहीं है, वेट करते रहते हैं और न जाने कितने तरीके से हेल्प करते हैं हमको सुधारने के लिए। सो द लव दैट यू आर लुकिंग इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, चाहे वो पेरेंट के थ्रू हो, चाहे मित्र के थ्रू हो, चाहे चाहे किसी आवाज चला गया। आपको मिलेगा, प्रेम आपको स्मिता समझ जी, में आएगा। वी हाँ, लॉस्ट यू पेरेंट्स के बाद। पेरेंट्स के बाद कह रही हूँ कि जो प्रेम आप ढूंढ रहे हो, पेरेंट्स के साथ जब हम प्रेम करते हैं तो सही बात है, पेरेंट की तरफ से कई बार अनकंडीशनल लव होता है जब तक बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा यदि पेरेंट के साथ हिसाब से बिहेव नहीं किया, तब फिर वहां पर क्लैश शुरू होना शुरू हो जाता है ना। तो वी सी इन द वर्ल्ड whatever relation we have made, we thought those were love, but in all those love also there is sometimes there is clash, sometimes एकदम ही opposite हो जाते हैं, sometimes हम उसको overcome करके आगे बढ़ जाते हैं, but always there is some, it's not very pure all the time, there is some स्वार्थ। but वही प्रेम जब हम भगवान से करते हैं और जब वो प्रेम प्यूरिफाई होता जाता है, तो स्वार्थ
समाप्त हो जाता है। भगवान का स्वार्थ होता नहीं, भगवान को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा प्रेम प्यूरिफाई होता है इन किसी रिलेशन में, खास करके दंपत्ति वाले में, जो कॉन्जुगल लव वाले में, तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। हर पल यही होता है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, क्या हम ऐसा कर दें जिससे भगवान प्रसन्न हो। यहाँ उल्टी धारा प्रेम की चलती है। तो ये हमने कल समझा। अच्छा, अब आगे के उसमें चलते हैं। आज का जो श्लोक लिया उसमें लिखा है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामर्षिः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन इस समय मित्रता का रिलेशनशिप में है भगवान के साथ, और उसने भगवत गीता कैसे प्राप्त की है? डायरेक्ट भगवान से, ठीक है ना। और ये जो श्लोक अभी आए हैं इसमें अर्जुन ने भगवान का दिव्य स्वरूप देखा है, और अर्जुन भगवान को बोलता है, हे भगवान, एक्सक्यूज मी, अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हो। स्मिता जी आवाज चला गया है। ब्रह्म, ये स्मिता जी शब्द समझ, परम हाँ, ब्रह्म, हाँ, परम स्मिता ब्रह्म, जी परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन कह रहा है कि आप परम ब्रह्म हो। किसको कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। कौन से कृष्ण को कह रहा है? मैं आपको बार बार ये याद दिलाती हूँ, और ये आप मेरे को हर चैप्टर में देखोगे, मैं बार बार यही कहूंगी, वो भगवान जो मित्र बने हैं, जो रथ हाँक रहे हैं। वो भले मित्र बने हैं, भले रथ हाँक रहे हैं, भले ही इस मनुष्य रूप में भगवान प्रकट दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को रियलाइजेशन हो गया था। ये चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे 10वें 11वें चैप्टर में, तब आपको समझ में आएगा ये चीज, कि अर्जुन प्रेयर में बोल रहा है, हे भगवान, आप तो परम ब्रह्म हो। आपको तब रियलाइजेशन हुआ कि भगवान परम ब्रह्म है। ये वर्ड अंडरस्टैंड करना चाहिए, ब्रह्म वर्ड। संसार में गीता के, मैंने जैसे कहा ना, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो कई जगह पे भगवान के जो स्वरूप है, इसको हटा करके लोग कहते हैं वो जो भगवान थे, जो प्रकट हुए थे, वो तो मनुष्य थे। मनुष्य के रूप के अंदर, मतलब भगवान कृष्ण का फॉर्म मनुष्य का था, और उसके अंदर से कोई और भगवान, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, वो बोल रहा था। ऐसे करके इंटरप्रिटेशंस है बुक्स में, विच इज वेरी मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशंस। अर्जुन जब बोल रहा है कृष्ण को, साक्षात जो कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है, हे भगवान, तुम्हारे अंदर कोई और बैठा है, उसने ये ज्ञान दिया है, वो अंदर वाला परम ब्रह्म नहीं बोल रहा अर्जुन। अर्जुन यहां बोल रहा है, आप ही परम ब्रह्म हो। वो जो उस मुरली बजाने वाले, करली करली बाल वाले, मुकुट पहने हुए, मुस्कुराते हुए, कमल नयन कमलाक्ष, जो रथ हाँक रहे हैं, उनको कह रहा है आप परम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म शब्द क्या है? ब्रह्म भगवान के निराकार रूप को कहते हैं। उसका इंग्लिश वर्ड, देयर इज एन इंग्लिश वर्ड कॉल्ड फॉर्मलेस। तो देयर आर पीपल हु से, भगवान कैसे मनुष्य हो सकता है? भगवान तो सब में है, तो भगवान फॉर्मलेस है। तो वो फॉर्मलेस जो जिसको कहते हैं, उसको हम ब्रह्म का रूप है, वो कहेंगे हम, वो ब्रह्म है। जैसे भगवान आकाश में है ना। हम भगवान को, अगर मैं पूछूं भगवान कहाँ है, तो आप नेचुरली, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऊपर देखते हैं, कहीं तो ऊपर है उस आसमान में, आसमान के परे है, तो भगवान आकाश है। भगवान को फील कर सकते हैं, हवा के रूप में हर जगह जा रहा है, तो भगवान हवा है। भगवान अग्नि में है, पंचभूत जिसको कहते हैं। अग्नि हर जगह है, अग्नि स्वयं प्रकट है। 2 पत्थर लो, घिस दो, अग्नि निकल जाएगी। हमारे शरीर के अंदर ऑलवेज डाइजेस्टिव फायर, ऑलवेज अग्नि है। अग्नि है तो हमारा शरीर चल रहा है, अग्नि नहीं होगी तो शरीर चलेगा नहीं।
खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, नरिशमेंट मिलेगा नहीं। तो अग्नि तत्व सब जगह है। तो कुछ लोगों ने भगवान को अग्नि का रूप दे दिया कि अग्नि है। वेद में आप जाओ तो अग्नि मानते हैं कई जगह, कई सारे। तो अग्नि को भगवान का रूप दे दिया, भगवान बोल दिया। अच्छा, माउंटेन्स को देखो, उसको भी भगवान बोल दिया। रिवर्स को देखा, उसको भी भगवान बोल दिया। तो इतने सारे फॉर्म्स में भगवान को डिनोट किया जा रहा है, तो भगवान का एक्चुअल फॉर्म क्या है? तो वी आर नॉट एबल टू pinpoint, okay, this is the real form of God. When we talk in these terms, God is everywhere. God is in every living being. कण कण में शंकर, हर कण में, हर पत्थर में शंकर, अणु अणु में भगवान है। तो जब हम भगवान को एक पर्टिकुलर फॉर्म में ला नहीं पा रहे, ये कह रहे इस फॉर्म में भी, ये कह रहे उस फॉर्म में भी, उस फॉर्म में भी, सब जगह भगवान है। तो जब हमको एक आकार में हम उनको ला नहीं पा रहे हैं, तो हमने उनको कह दिया वो निराकार है। वो जो निराकार है वो ब्रह्म है। खम ब्रह्म, वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, इस प्रकार से डिफाइन किया। ये कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर, हे भगवान, जो भी ब्रह्म की जो बात कर रहे हैं, जो वेदों में बताया गया है आपके बारे में, वो तो आप हो। आप तो स्वयं यहाँ प्रकट हो। आप परम ब्रह्म साक्षात यहाँ प्रकट हो करके ये गीता ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कृष्ण के फॉर्म में। तो अब कोई बोले ब्रह्म कहाँ है भाई? ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म। और कहा आप परम धाम हो। परम धाम क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशन। आप जीवों के फाइनल डेस्टिनेशन है। और सभी लोग कहीं तो जा रहे हैं, किस तरफ लोग जा रहे हैं पता नहीं है। वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट फाइनल गोल। हमारे रोज गोल पोस्ट चेंज होते हैं, रोज इच्छाएं चेंज होती हैं, बट इतनी इच्छाएं चेंज होते होते वी वांट टू अचीव समथिंग। एवरीबडी हैज दैट इनर टेंडेंसी, एम्बिशन, एम्बिशियस, कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है। एक गोल पा लेते हैं, वो मिल जाता है, उसकी जॉय इतनी क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर नया गोल आ जाता है। एवरीबडी इज एम्बिशियस, एवरीबडी इज कॉम्पिटिटिव, एवरीबडी वांट्स टू फील दैट कि हमने कुछ पाया, जिसको पा करके प्रसन्नता होती है। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। बट वो जो फाइनल पाना है वो क्या है? वो जो फाइनल जगह जाना है वो क्या है? यू वांट टू रीच ऑन द टॉप। एवरीबडी वांट्स टू रीच ऑन द टॉप, नेचुरल टेंडेंसी। बट व्हाट इज द टॉप मोस्ट? डू यू नो वेयर यू वांट टू रीच? बिकॉज एक टॉप पे पहुंचते हैं, फिर वहां पर पहुंचते देखते हैं अरे कोई दूसरे टॉप पर है। ओ अभी तो मुझे वहां पहुंच फाइनल डेस्टिनेशन। ये हमारे अंदर टेंडेंसी है। सो दैट फाइनल डेस्टिनेशन, अर्जुन कहते हैं परम धाम आप हो। पवित्रम परमम भवान, आप सबसे पवित्र हो, कोई कंटामिनेशन नहीं भगवान। कोई बोले कि कृष्ण कोई और ही थे, कृष्ण के अंदर से कोई और बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो क्लियर बोल रहे हैं अर्जुन कि यू आर प्योर। तुम्हारा ये जो प्रकट रूप मेरे सामने है वो भी प्योर। पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। तुम केवल इस पुरुष शरीर में नहीं हो, तुम परमानेंट पुरुष हो, शाश्वतम दिव्यम, तुम दिव्य हो भगवान। कोई अगर बोले भगवान को श्री कृष्ण को ये शरीर में आए, कोई और है, उनके अंदर से कोई और बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये जो कृष्ण प्रकट है वो पुरुषम शाश्वतम, वही परमानेंट है। आदि देवम, आदि देव है। सभी देवताओं से पहले अगर कोई आया तो वो भगवान श्री कृष्ण। सारे देवता, आदि देव यानी सारे देवता इनके अंदर से निकले हैं। अजम वर्ड यूज किया, अजम मतलब जिनका जन्म नहीं होता। अर्जुन कहता है हे भगवान आपका जन्म नहीं है, आप अजन्मे हो। ये कैसे कहा जा सकता है? अजन्मे कैसे हैं भगवान भाई? जेल में तो जन्म हुआ था, कंसागार में, कंस के प्रिजन में राम का जन्म हुआ था, है ना? जब हम उनके अवतार पढ़ेंगे तो सब जगह जन्म लिया उन्होंने, ऐसे हमको लगता है, क्योंकि हमने ऐसे सुना है, हमने ऐसे टीवी सीरियल्स में देखा है।
लेकिन जब हम वेद व्यास रचित बुक्स में जाते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चाहे वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, उसमें जब हम भगवान के प्राकट्य को पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, ये लोग ने जन्म नहीं लिया ऑर्डिनरी तरीके से, जैसे हम जन्म लेते हैं, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, फिर वहां से प्रकट होता है, ऐसा नहीं होता। सुखदेव जी जो भागवत, श्रीमद् भागवतम, एक बुक है भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा एक और बुक है जो मेरे मुंह से बार बार आप सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, दोनों वर्ड सिमिलर लगता है हम लोगों को क्योंकि संस्कृत में ऐसा लग रहा है, लेकिन वो है भागवत पुराण। ये है भगवत गीता, इसकी दूसरी लेवल है भागवत पुराण, उसको श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं। सो टू बुक्स, अंडरस्टैंड, भगवत गीता एंड भागवत पुराण और श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता इज अ स्मॉल बुक, इट इज ओनली हैविंग 700 वर्सेस, और ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। श्रीमद् भागवत पुराण इज अ वेरी वेरी बिग बुक, ओके, उसमें बहुत सारे पुराण हैं, उसमें कहानियां हैं, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वेद सार, सब कुछ है उसके अंदर। दैट इज वेरी बिग बुक। तो श्रीमद् भागवतम जो दूसरी बुक जो मैं जिसकी चर्चा कर रही हूँ, उसके जो वक्ता हैं, बोलने वाले स्पीकर मेन, उसके अंदर सुखदेव जी का नाम आता है। तो सुखदेव जी ने भगवान के, कृष्ण भगवान के जन्म के ऊपर चर्चा की है। तो उसमें वो बता रहे थे सुखदेव जी कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है उन्होंने? एक सूर्य का उदाहरण दिया कि जैसे हम सूर्य को देखते हैं, कोई समुद्र के किनारे रहता होगा कोस्टल एरिया में, तो वो बोलेगा अरे सूर्य को तो मैं देखता हूँ, सूर्य का उदय तो हमारे समुद्र में से होता है। कोई गंगा के किनारे बोलेगा सूर्य का उदय तो गंगा जी में होती है, रोज वहीं पर सूर्यास्त होता है, वहीं से उगते हैं। कोई पहाड़ों में रहेगा, कैलाश में, वो बोलेगा अरे हमारे यहाँ तो पहाड़ से निकलते हैं सूर्य। कोई जंगल में रहेगा, बोलेगा हमारे यहाँ तो जंगल में से निकलते हैं। कोई मुंबई के अपार्टमेंट में रहेगा, बोलेगा हमारे तो पीछे अपार्टमेंट में से निकलते हैं। तो अलग अलग लोग उसी सूर्य का दर्शन अलग अलग जगहों से कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कहां से उदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है क्या कहीं? सूर्य तो वही का वही है। हमें लग रहा है सूर्यास्त हो रहा है बिकॉज पृथ्वी घूम रही है उसके अराउंड, तो हमें लग रहा है सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब मैं यहाँ शाम को सूर्यास्त देखती हूँ, जिस क्षण मैं सूर्यास्त देखती हूँ, उसी क्षण बनारस में गंगा में सूर्य उदय हो रहा है, उसी क्षण 6 PM रात शाम के यहाँ पर, और 6:30 बजे वहां पर सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्य तो वही का वही है, केवल पृथ्वी घूम गई है और हमें सूर्य प्रकट हुए, नदिया में प्रकट हुए, इस प्रकार पृथ्वी घूम गई है इसमें। अच्छा, उसके बाद का मिस हो गया। मैं कह रही हूँ पृथ्वी घूमती है तो हमें ऐसे लगता है कि सूर्योदय हुआ है और सूर्यास्त हुआ है, लेकिन सूर्य क्या सच में उगा है या सूर्य का सच में अस्त हुआ है? सूर्य तो वहीं का वहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जहां पर हम खड़े हैं वहां से हमें लगता है अच्छा हमारे यहाँ पर सूर्य ऐसे बाहर आया। सेम वे भगवान जो है, भगवान वहीं पर है, भगवान ऑलवेज देयर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने कंस कारागार में जन्म लिया, अयोध्या में जन्म लिया, हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन भगवान वहीं के वहीं है। अच्छा, मतलब अभी जस्ट इसमें बहुत और डीप में जाएंगे तो बहुत बातें हो जाएंगी। जब जैसे भगवान श्री कृष्ण गर्भ से नहीं, देवकी के गर्भ से नहीं आए थे, साक्षात चतुर्भुज रूप में उस कंस कारागार में प्रकट हुए थे, फिर देवकी ने स्तुति की थी, फिर जाकर के भगवान छोटे से बच्चे बने थे। तो ये जो वर्ड है अजम, ये जो वर्ड है अजम, अजम का अर्थ यही है जिसका जन्म नहीं होता। भगवान जैसे सूर्य का जन्म नहीं होता, सूर्य वो वहीं पर वही रहता है, ऐसे ही भगवान हमेशा रहते हैं। वो कहीं ना कहीं लीला करने के लिए भगवान कहीं कहीं अवतार लेते हैं, बट वो भी उनका अवतार अलग ही होता है। So when we read the books, the scriptures properly, then we understand हर अवतार भगवान का किस तरीके से हुआ। भगवान अजन्मे हैं, प्राकृत तरीके से नहीं होता जैसे हम लोगों का जन्म होता है। अच्छा, तो अजम विभुम की इनकी
जो सत्ता सब जगह विभु मतलब ऑल परवेडिंग, ही इज परवेडिंग एवरीवेयर। आहुस्तम ऋषि सर्वे देवर्षि नारदस तथा, हाँ, कह रहे कि सारे जो ऋषिगण हैं, नारद, असित, देवल और व्यास, ये सब जानते हैं इस ट्रुथ को, और उन्होंने कंफर्म भी किया है। क्यों बोल रहे हैं ये शब्द? इसलिए कि ये जो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं फॉर्म में, आप वेद पढ़ोगे, आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ोगे, आप भगवान को ढूंढ रहे हो रहे हैं, तभी तो जा रहे हो ना उसके अंदर। आप इतने गुरुओं के पास जा रहे हो, सबके कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन होता है, हम जा क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी गोइंग? व्हाट इज द पर्पस? हमेशा इस पर्पस को याद करना, व्हाई एम आई गोइंग टू दिस प्लेस। लोगों को आनंद मिल रहा है, कीर्तन भजन में मजा आता है, मन को अच्छा लगता है, बट ये सब क्यों लग रहा है? देयर इज सम बेसिक नीड, दैट बेसिक नीड इज आई वांट टू बी विद गॉड। ये हमारा बेसिक भूख है, ये हमारी नीड है। हमको सबको भगवान से कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा कनेक्शन उन्हीं के साथ है, वही हमारा परमानेंट कनेक्शन है। तो यह कह रहे हैं कि तो इसीलिए उस भगवान को जिनको तुम ढूंढ रहे हो, वो भगवान यहाँ साक्षात प्रकट रूप में है अर्जुन के सामने, और सारे ऋषियों ने इसको कंफर्म किया है, और वो भगवान ने ये गीता हमको दी है। तो ये गीता ऑर्डिनरी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का लिखा हुआ या किसी व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है ये, कि बहुत ज्ञान था और लिख दिया। नहीं, ये भगवान के साक्षात वर्ड है, उन भगवान के वर्ड है जिनको नारद ऋषि, व्यास ऋषि, असित ऋषि और न जाने कितने ऋषि जिनको मान रहे इस सत्य को। आगे कहता है कि उन्होंने तो इस सत्य को माना। अर्जुन कहता है सत्यम एतद ऋतम सर्वम एतद ऋतम मन्ये। हे भगवान, मैं भी अब इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करता हूं जैसा तुमने मुझे बताया है। विदुर देव न दानव, तुम्हारे इस फॉर्म को समझ पाना इतना सरल नहीं है। ना दानव समझ सकते हैं, ना देवता समझ सकते हैं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन यू सी कृष्णा एज अ नॉर्मल पर्सन। जब कृष्ण की कहानियां हम पढ़ते हैं, एकदम नॉर्मल ग्वाले की कहानियां, कोई गांव में के बच्चे जैसी कहानियां हैं। मतलब एक एक लीलाएं उन्होंने ऐसी की कि लगेगा अच्छा ये भगवान है। उन्होंने ब्रह्मा को सबको भ्रमित कर दिया था भगवान ने। इतना अच्छा उन्होंने एक्टिंग की थी जब वो आए थे इस धरती पे, लेकिन वो साक्षात भगवान थे, और उन भगवान की लिखी हुई वाणी हम पढ़ रहे हैं। सो यू गाइस आर वेरी ब्लेस्ड। गीता सालों साल घरों के अंदर लोग रखते हैं, पूजते हैं, लेकिन कभी पन्ने खोल करके देखते नहीं है। पन्ने जब खोल करके देखेंगे तो भगवान की वाणी कान में गूंजती है। मैं तो सच कहती हूँ, एवरी टाइम यू विल रीड, यू विल फाइंड अ डिफरेंट मीनिंग। और इसको एक बार नहीं पढ़नी चाहिए, बारंबार बारंबार। जीवन का ये मतलब ये रोज पढ़ना चाहिए इसको। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहे, आपको इसमें से गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑर्डिनरी बुक नहीं है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, इट्स गॉड्स वर्ड। कि अगर हमारे माता पिता नहीं है और कभी हमको उनसे कनेक्ट करने की इच्छा हो, तो यदि उन्होंने हमको कुछ लेटर्स लिखे हैं, कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस दिया है, हमने कभी उस पीस ऑफ एडवाइस को खोल दिया, तो तुरंत हमारा कनेक्शन हो जाता है उनसे। होता है कि नहीं? आए मेरे माता के वर्ड से, मेरे पिता के वर्ड से, मेरे उसी प्रकार से हमारे परम मित्र, परम सखा भगवान श्री कृष्ण के वर्ड्स हैं ये भगवत गीता। जब कभी भगवान की याद आए, भगवान से कनेक्ट होना है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स नाउ, ओपन द पेजेस ऑफ गीता एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। गीता में कोई वॉर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। लोग कई बार गीता इसलिए नहीं खोलते, उनको लगता है महाभारत की कंटिन्यूएशन है। उनको लगता है अच्छा उधर महाभारत में इतने वॉर्स थे, इतने कैरेक्टर्स हैं, इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो लोग गीता इसलिए भी नहीं खोलते, बट ऐसा नहीं है। इसमें केवल दो ही हैं, कृष्ण है और अर्जुन है बस, और उनका संवाद है। अर्जुन ने हमको रिप्रेजेंट किया है और भगवान ने हमारे क्वेश्चंस के आंसर किए। एवरी क्वेश्चन दैट अर्जुन पुट्स, यू विल फील इट्स योर क्वेश्चन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गीता। आपको लगेगा आप ही बात कर रहे हैं भगवान से, इतने सुंदर से इन्होंने किया। चलिए, तो इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ गया कि भगवान क्या है। भगवान परम ब्रह्म है, भगवान परम धाम है, भगवान सबसे पवित्र है, भगवान शाश्वत पुरुष है, भगवान आदिदेव है, भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान के इस रहस्य को सभी संत, सभी ऋषि उन्होंने जाना है, और आज अर्जुन ने भी जान लिया है, और अर्जुन के थ्रू हम सब लोगों ने भी आज इस बात को जान लिया है। भगवत गीता को पढ़ना कैसे चाहिए
इसके ज्ञान को कैसे लेना चाहिए। जब हम चैप्टर्स में जाएंगे, सेकेंड चैप्टर में ही अर्जुन है वो अपने आप को भगवान का शिष्य बना लेता है। एंड में जाकर के बोलता है भगवान मैं आपका भक्त हूं। पहले तो मित्र है अर्जुन, और कृष्ण का रिलेशन क्या है, पहले सखा भाव। फिर जब वो परप्लेक्स हो जाता है तो वो सरेंडर कर देता है, घुटने टेक देता है, भगवान मुझे आप गाइड कीजिए। एज वी गो इनटू द चैप्टर्स विल नो। तब वो भगवान को अपना गुरु बना करके शिष्य बना लेता है, अब खुद शिष्य बन जाता है। सरेंडर, ह्यूमिलिटी। और लास्ट लास्ट में बोलता है भगवान मैं अब आपका भक्त हूँ। तो ऐसे रिलेशंस भगवान का और अर्जुन का और भगवान का बनता गया एज वी रीड द चैप्टर्स। तो द एटीट्यूड दैट वी हैव टू डेवलप व्हेन वी आर trying to understand Gita is that submissive attitude which Arjun had. Surrender. कई बार हम जब क्लासेस में आए, हमको बहुत कुछ नॉलेज है, एवरीबडी हैज नॉलेज हियर, यू नो, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंस है एक बहुत आप लोगों की हाई, इसीलिए आप लोगों को गीता में इंटरेस्ट आया है, समझ में आया? तो ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन जब हम गीता सुनने जाते हैं तो इंटेलिजेंस के साथ एक ह्यूमिलिटी हमको लानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी का एक एग्जाम्पल दिया था, देते हैं कि हनुमान जी सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सब ज्ञान है उनको, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन जब भी कहीं कथा होती है भगवान की, वो सबसे ऐसे अज्ञ होकर, मतलब जैसे उनको कुछ अज्ञानी होकर के, जैसे उनको पता ही नहीं है, जैसे पहली बार सुन रहे, ऐसे बैठते हैं ह्यूमिलिटी के साथ। तो गीता का ज्ञान तब जाएगा जब आप हम्बल होंगे। प्रश्न करना चाहिए, गीता में जरूर प्रश्न करना चाहिए, बट प्रश्न का गोल, कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसलिए कि स्पीकर को रॉन्ग बोलने के लिए, बट यहाँ तो स्पीकर साक्षात भगवान है, यहाँ तो स्पीकर साक्षात भगवान है, आप उनको कैसे रॉन्ग कर सकते हो? जस्ट स्पीकर तो भगवान है, राइटर साक्षात व्यासदेव है, आप उनको कैसे गलत कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो। सो हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना? तो हमको वो ह्यूमिलिटी, जो अर्जुन के अंदर ह्यूमिलिटी थी, जो उसने सबमिसिव तरीके से भगवान से प्रश्न किए हैं, वो ह्यूमिलिटी हमको डेवलप करनी चाहिए, और उस ह्यूमिलिटी से हमको गीता के चैप्टर्स को समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक इसका एक बोलते ना, एक छोटी सी इसके अंदर है ये बात, क्यों है मुझे नहीं पता, गीता कभी अकेले आप खोल के बैठेंगे ना, नहीं समझ में आएगी, फॉर सम रीजन नहीं समझ में आती है। गीता जब हम भक्तों के साथ बैठ करके सत्संग में समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आती है। दो चीज है, एक तो गीता परंपरा में चलनी चाहिए तो समझ में आती है, और दूसरा भक्तों के साथ जब हम बैठ करके सत्संग करते हुए, गीता इज नॉट अ वन साइडेड कन्वर्सेशन, मैं बोलती रहूं और आप लोग सुनते रहे और खत्म हो गई, नहीं, गीता हैज टू बी टू साइडेड कन्वर्सेशन। गीता एक परंपरा में चलती है। मैंने इस्कॉन की परंपरा में जाकर के, मेरे शिक्षा गुरु इस्कॉन के हैं, मेरी पहली गीता जो मैंने सुनी थी, देवामित प्रभु उनका नाम था, अभी उनको हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी उनका नाम हो गया है। तो मैं मीरा रोड में जाती थी, इस्कॉन मीरा रोड मुंबई में, और वहां जाकर के मैंने पहली बार गीता सुनी थी। तो उस परंपरा में, प्रभुपाद जी के परंपरा में, गौड़ी वैष्णव परंपरा में मैंने गीता सुनी, सीखी। फिर मैं अमेरिका भी आई, फिर यहाँ पर भी कई सालों तक मेरी गीता चलती रही उसी परंपरा में। तो एक परंपरा में गीता चलती है, और भक्तों के साथ जब बैठे रहो और वो गीता जब सीखते हैं तब जाके गीता समझ में आती है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम अपने आप से कर लेंगे, यू नो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो कई बार लोग आते हैं, लोगों को लगता है अच्छा दे नो इट ऑल, एंड आई सी द एटीट्यूड, व्हेन यू हैव द एटीट्यूड यू नो इट ऑल, गीता पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई एग्री, लेकिन गीता पूरी समझने में सबमिसिव होना पड़ता है, उस गुरु परंपरा को सबमिसिव होना पड़ता है, और भक्तों का साथ करना पड़ता है, फिर जाके गीता समझ में आती है। ये दो सीक्रेट है इसके अंदर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो शब्द मैंने अभी तुमसे कहे हैं ना, ये भगवान इसकी पूर्ति जाकर के चैप्टर 10 में करेंगे। ये भगवान के वर्ड्स हैं कि जहां सब लोग साथ में बैठ करके बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध कराते हैं, वहां मैं जाकर के ये ज्ञान देता हूँ। उन भक्तों के हृदय में मैं स्वयं जाता हूँ अर्जुन, और उनके अंदर की जितनी अज्ञानता है उसको मैं दूर करता हूँ, मैं खुद ज्ञान देता हूँ। लेकिन ये होता तब है जहां मेरे भक्त अपने चित्त को मुझसे जोड़ करके साथ में बैठते हैं। ये भगवान कृष्ण के वर्ड्स हैं। चैप्टर 10 में आएगा, जिसको हम हार्ट ऑफ गीता कहते हैं। उसमें ये 4 श्लोक है गीता की, चतुश्लोकी, कि जहां मेरे भक्त अपने चित्त को मुझ में लगा करके बैठते हैं और मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं,
ऐसे भक्तों के बीच में मैं रहता हूं और उनके हृदय में जाकर के उनके हृदय की जो अज्ञानता है उसमें मैं ही प्रकाश बन करके बैठ करके उस अज्ञानता को दूर करता हूं। और गीता परंपरा में चलती है। इसकी परंपरा आएगी जब हम लोग ये भूमिका फिनिश करेंगे, तो पीछे परंपरा दी गई है, गीता परंपरा ये कहाँ से आई है। तो उस परंपरा में जब गीता आप लेते हैं तो गीता समझ में आती है। कई बार लोग कहेंगे, एक और चीज मैं बोलती हूँ, गीता के कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये प्रभुपाद की बात है, ये मैं आपको ये जो मेरे गुरु ने मुझे बताई थी कि गीता, कई बार लोगों से बोलो अरे आप आ जाओ गीता क्लास, गीता सीख लो। तो एक एक उनके बहुत लोग बहुत साल से कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होता है, श्लोक पता होता है, बाय हार्ट है गीता लोगों को। कई लोग सांगोपांग कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो पीछे से उल्टा उल्टा गीता बोल सकते हैं, पूरी श्लोक इतने अच्छे से लोगों को याद है, बाय हार्ट है। तो एक बार प्रभुपाद, जिनकी वजह से आज गीता पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है, प्रभुपाद वृंदावन चले गए थे। तो वृंदावन में, एज आई टोल्ड यू, हम इंडियंस तो वी आर नो इट ऑल, वी नो एवरीथिंग। सो जब प्रभुपाद वृंदावन में थे तो एक कोई तो आया वहां पे व्यक्ति और प्रभुपाद से गीता की चर्चा करने लगा। फिर उसने बोला, अरे प्रभुपाद जी, मैं तो गीता ना 48 मिनट में पढ़ सकता हूँ, 48 मिनट्स में पढ़ करके, और मुझे तो पूरी बाय हार्ट है। ही वाज शोइंग ऑफ। ये नेचुरल है, जब आता है किसी को तो शो ऑफ हो जाता है। तो शो ऑफ कर रहा था कि मुझे तो सब कुछ आता है, हाँ हाँ ये गीता तो सही है, ऐसी क्या है क्या नहीं है, मुझे तो सब कुछ बाय हार्ट है, मैं तो रोज करता हूँ, सांगोपांग आता है, 18 अध्याय कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे। तो प्रभुपाद बोले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप गीता रोज 48 मिनट में कर लेते हो, 48 मिनट्स में। एक बात बताओ सिर्फ, कि क्या गीता के किसी टीचिंग को, गीता के किसी श्लोक को, क्या आप 48 मिनट्स के लिए जी सकते हैं? गीता के किसी टीचिंग को अपने जीवन में उतार करके 48 मिनट के लिए जी सकते हैं? अगर आप 48 मिनट के लिए अगर उस टीचिंग को जी सकते हैं तो ही आपने गीता समझी। कई बार लोगों को गीता बहुत कंठस्थ है, लेकिन उस गीता से यदि भगवान कृष्ण की तरफ भक्ति नहीं हुई तो फिर क्या गीता पढ़ी आपने? कुछ नहीं पढ़ा। भगवान कृष्ण की तरफ आपने सरेंडर नहीं किया, मन मना भव मत भक्त मद याजी नमस्कुरु, ये उसका मेन हार्ट है कि कृष्ण बोलते हैं तुम मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत, अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो। ये सब आएंगे भाव बाद में, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के वर्ड्स हैं। ये भाव आएंगे बाद में, सारे के सारे भाव आएंगे। गीता पढ़ करके भगवान के साथ आपका संबंध बना कि नहीं बना? गीता पढ़ करके कृष्ण के प्रति भक्ति आई कि नहीं आई? समय लग सकता है, गीता को बारंबार पढ़ो। गोल ये नहीं है कि गीता के श्लोक कंठस्थ होते हैं कि नहीं। ऑल माई स्टूडेंट्स, आई टेल दिस अगेन एंड अगेन, आई माई सेल्फ हैव नेवर मेमोराइज्ड, मैं कभी बैठ करके मेमोराइज नहीं किया, मुझे होता ही नहीं मेमोराइज करना। हर श्लोक में इतना प्रेम भरा होता है कि जैसे ही पढ़ती हूँ थोड़े से अर्थ समझते हैं, ऐसा लगता है बस खो जाऊं। अब सागर के समान है ये गीता, सागर के समान, ऐसा लगता है बस खो जाओ, उसके भाव को समझो। गीता, गीता क्या है? जब वेद, कल हमने वेद के ऊपर चर्चा की थी, वेद का मैंने तुमसे अर्थ कहा था कि जो वेदन से समझ में आता है, अनुभव से जो समझ में आता है, उसको वेद कहते हैं। अब गीता पहले आप सुन रहे हो, ठीक है ना? तो ये श्रुत ज्ञान है, सुनी हुई ज्ञान है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो है मनन ज्ञान, कि आप इस पे मनन करो, इसके एक एक श्लोक ले लो जो आपके जीवन से मैच खाते हो, जो आपके परिस्थिति से मैच खाते हो, आपको समझ जाएगा। आपका मन उस श्लोक को लाइक करेगा, आपको लगेगा भगवान ने आपसे पर्सनली वो बात कही है। ठीक है? तो एक होता है श्रुत ज्ञान, अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, हफ्ते में 3 दिन पढ़ेंगे, वो है श्रुत ज्ञान। मैं ये ज्ञान केवल बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगले क्लास होने तक उसको फिर से पढ़ना और उसको, उसके ऊपर मनन करना, मनन, सोचते रहना। आप मनुपुत्र हैं, याद रखिएगा, कल हमने बात की थी, हम मनुष्य हैं। मनुष्य यानी मनुपुत्र, मनु यानी मन के पुत्र, मन ही हमारा प्रधान है, मन ही हमको सब कुछ कराता है, मन से ही हमको मनन करना है। रात दिन एवरी वर्क दैट वी डू, मन के बिना तो हम कर नहीं पाते ना। इसी प्रकार से जब आप ये ज्ञान लो गीता की,
तो श्रुत ज्ञान पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है मनन ज्ञान। आप इसको मनन करो, मनन करो, मनन करो। और मनन ही नहीं करो, इसको अपने जीवन में फिर उतारने की कोशिश करना ज्ञान को। 48 मिनट्स लिविंग गीता, नॉट बाय हार्टिंग गीता, मेमोराइजिंग गीता, लिविंग गीता। 48 मिनट्स उसको अपने जीवन में उतारो, उसको अनुभव करो। जो श्लोक आप अनुभव में उतार लेंगे ना, वो आपका फिर ज्ञान होगा, वही आपका ज्ञान होगा। समझ में आया? सो श्रुत ज्ञान, मनन ज्ञान और अनुभव का ज्ञान, वही आपका वेद होगा। तो गीता को इस प्रकार से पढ़ना। मेरे गुरुजी ने एक चीज और बताई थी उस समय, एक एग्जाम्पल लिया था, तोते का एग्जाम्पल लिया था कि कई लोगों को बड़ा ये होता है, मुझे गीता पूरी याद है रट्टू तोते की जैसे। तोता को आप जो सिखा दो रटेगा, बोलेगा, वैसे रिपीट करेगा। लेकिन उसको आप गला दबा दो तो विल ही स्पीक गीता? तोते का गला दबा दो, गीता बोलेगा? क्या बोलेगा? वो आ करेगा ना, गीता नहीं निकलेगी तब। सेम वे रट्टू तोते की तरह गीता रट लो, लेकिन भावना में भगवान उतरे नहीं, तो जब काल आके गला दबाएगा ना, तो गीता नहीं निकलेगी, भगवान नहीं निकलेंगे, अटके रहोगे। गीता के सार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीता के सार में एक ही है कि गीता पढ़ते 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 भगवान के साथ आपका संबंध बन जाए, भगवान आपके जीवन में उतर जाए, आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी आ जाए, वो सबमिसिवनेस आ जाए जो अर्जुन के अंदर है। ये जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे, ये वही भगवान है जो परम ब्रह्म है, जिनको आप ढूंढ रहे हो इतने सालों से। मंदिरों में जा रहे हो, मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, आसमान में ढूंढ रहे हो, कहीं और है भगवान? नहीं, वो भगवान इसी गीता में है। और रोज हमसे बात करेंगे, रोज, कोई दूर नहीं, भगवान सबसे नजदीक यहीं पर है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें और भी एक बात कही, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहा कि गीता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये है कि जब हम जीवन के बहुत एक्सपीरियंस से चले जाते हैं, है ना, तो बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, व्हाई आर वी हियर, क्यों कर रहे हैं? पर जब हम परेशान होते हैं तो क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। तो व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, हर जो हम काम कर रहे हैं इसका क्या पर्पस है? इतना कुछ करने के बाद, बहुत सुख होने के बाद, बहुत धन कमा लेने के बाद, देश विदेश घूमने के बाद, परिवार रखने के बाद, रिलेटिव्स रखने के बाद, फ्रेंड्स रखने के बाद, एवरीथिंग वी हैव एंजॉयड, येट देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। व्हाई? व्हाई एम आई हियर? व्हाई? एंड आफ्टर माय डेथ वेयर एम आई गोइंग टू गो? मैं कहां जाने वाली हूं? क्या पर्पस है? क्यों आई हूं? जीवन ऐसे ही रोज सुबह उठना है, रोज सुबह ऐसे सो जाना है, फिर उठना है, फिर वही रूटीन में रहना, ये है क्या जीवन का लक्ष्य? क्यों पैदा किया हमको भगवान ने? जब ऐसे ऐसे जब प्रश्न उठते हैं, बहुत ऐसी ऐसी जिज्ञासा उठती है, तब मनुष्य जाकर के साधु संतों के पास जाता है। वहां से भी उसको थोड़ा बहुत आंसर मिलेगा, लेकिन फाइनल जो आंसर मिलता है वो जाकर के गीता में मिलती है। तो वो जो प्रश्न उठते हैं उसको कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रश्न जिसके अंदर उठने लगेगा, वो गीता में जब आता है, उसके सारे आंसर्स, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, द टॉप मोस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी आर हेडेड टू, ये सारी के सारे जो राज है वो खुलते हैं और आदमी, मनुष्य अपने जीवन को गीता की तरह से जीने लगता है। जब आप जीने लगते हो तब आपने कंप्लीटली लाइफ को जिया है। ठीक है? इसमें 5 सब्जेक्ट मैटर है, ईश्वर, जीव, ये सब टेक्निकल है थोड़े से, जिसका ये क्लास में नेक्स्ट वीक लूंगी। ईश्वर के बारे में चर्चा की है, जीव के बारे में चर्चा की है, प्रकृति के बारे में चर्चा की है, काल के बारे में चर्चा की है और कर्म के बारे में चर्चा की है। संक्षिप्त में, ईश्वर वो है जो सबका कंट्रोलर है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ईश्वर। जीव कौन है? हम लोग, ऑल लिविंग एंटिटीज जीव हैं। प्रकृति क्या है? ऑल नॉन लिविंग एंटिटीज विच हैज कम आउट ऑफ द पंचभूत, और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार,
जितनी नॉन लिविंग एंटिटीज है वो पंचभूतों से बनती है, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, ईथर। और लिविंग एंटिटीज है उनमें 3 चीज ऐड हो जाती है, मन, बुद्धि, अहंकार, भिन्ना, प्रकृति, अष्टधा। ऐसे 8 थिंग्स होते हैं जिससे प्रकृति बनी है। तो जो नेचर आपको दिखाई दे रहा है वही नेचर हमारे अंदर है, ये प्रकृति है। तो एक है कंट्रोलर, एक है लिविंग बीइंग, एक है नॉन लिविंग बीइंग जो प्रकृति के अंदर आ जाते हैं, और एक है काल। एवरीथिंग इज विद इन द फ्रेम, विद इन अ टाइम, विद इन टाइम। टाइम हर जगह है, समय। तो वो, और कर्म, सभी लोग कर्म कर रहे हैं, अलग अलग कर्म हो रही है। कर्म करने से क्या गति होती है, ये सब्जेक्ट मैटर्स को गीता में कवर किया गया है। इन सब्जेक्ट मैटर्स को हम लोग नेक्स्ट वीक आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी है 5 मिनट मेरे पास। नहीं तो क्वेश्चन आप लोग मुझे लिख देना, जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। नमस्ते, गुड नाइट।